सोमालिया में ऑपरेशन विजय, जिस ऑपरेशन की अब पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, यह ऑपरेशन विजय था क्या? हमारे साथ उस वक्त रिटायर्ड नवल कैप्टन श्याम जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इस ऑपरेशन को लेकर विस्तार से एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए, कितना चैलेंजिंग ये ऑपरेशन था और महज 4.5 घंटे में हमारी टीम को सफलता मिली है। भारतीय नौसेना एक प्रोफेशनल नेवी के रूप में काम कर रही है और इंडियन ओशन की बात करें तो ये कोस्ट है हमारा, अफ्रीकन कोस्ट से लेके मडगास्कर और मलाक्का स्ट्रेट तक ये पूरा एरिया भारतीय नौसेना की पकड़ में रहता है और भारत इसके लिए कंसर्न रहता है। उस हिसाब से हमारे शिप्स की डिप्लॉयमेंट लगातार इस रीजन में होती रहती है। और अभी आप देखें तो आईएनएस चेन्नई हो, कोलकाता हो, विशाखापट्टनम हो, मोरमोगोवा हो और ये कोची हो, ये सारे डिस्ट्रॉयर फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर्स हैं जो हमारी सेना की मजबूती देते हैं। जब भी ऐसे कोई अटैक्स होते हैं हमारे कोस्ट पे, 20 साल से लगातार भारतीय नौसेना सोमालिया कोस्ट पे, मलाक्का स्टेट पे पेट्रोल कर रही है। एज वॉरशिप कैप्टन, हेलीकॉप्टर पायलट एंड मरीन कमांडो ऑपरेशंस के तरीके को मैं बहुत करीबी से देख पा रहा हूं। यहां पे जो 300 किलोमीटर दूर जो 2 दिन पहले जो हुआ, एक एमवी लीला नॉरफॉक को जो पेरासी के रूप में पकड़ लिया गया था, उससे सबसे पहले तो इसकी जो एसओएस है वो यूकेएमटीओ जो एक ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर बेज, स्ट्रैटेजिक वाटर बेज पे नजर रखती है शिपिंग के ऊपर, उनकी पोर्टल पे जब रिपोर्ट हुई, उसकी रिपोर्ट भारतीय नौसेना के मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर में आती है जो मुंबई में अवस्थित है। और यहां से हमें P8I एयरक्राफ्ट जो है, पेट्रोल एयरक्राफ्ट है हमारा, जो कि 8-10 घंटे तक लगातार मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए लगातार इस निगरानी करता रहता है। उसने कांटेक्ट किया, शिप्स की सेफ्टी देखी और आईएनएस चेन्नई को डाइवर्ट किया गया, हेलीकॉप्टर ऑन बोर्ड मार्कोस के साथ। सर, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, मार्कोस कमांडो का ये मिशन कितना महत्वपूर्ण और जिस मजबूती के साथ इस मिशन को खत्म किया गया है, वो आने वाले वक्त में हमारी जो समुद्री ताकत है उसको कितना मजबूत करने वाला है? क्या संदेश जाएगा विश्व पे? जैसा मैंने बताया, भारतीय नौसेना का इतिहास रहा है प्रोफेशनलिज्म का, और उस जज्बे के साथ सतर्कता और त्वरित गति से P8I प्रेडेटर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, प्रेडेटर हमारे जो ड्रोन्स हैं और मैरीटाइम हेलीकॉप्टर, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर जो इसके ऊपर चेन्नई में था, उसके द्वारा हमारी कोस्ट को स्लिदरिंग करके उतारा गया, शिप को सैनिटाइज कर दिया गया है और क्रू को सेफ्टी के साथ बाहर निकाल दिया गया है। बिल्कुल सर, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था और जिस चैलेंज को हमारी देश की सेना ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बहुत जल्द खत्म कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश पूरे विश्व को जाएगा। अगली बड़ी खबर क्या है, सीधा चलेंगे अपने सहयोगी सुमित के पास। सुमित। बिल्कुल वैभव, और वहीं बड़ी अपडेट ये आ रही है कि लीला ग्लोबल कंपनी की तरफ से भारतीय नौसेना और मार्कोस कमांडो का धन्यवाद जाहिर किया गया है। ये बड़ी खबर, लीला ग्लोबल कंपनी ने भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज का आभार जताया है। जहाज को रेस्क्यू करने के लिए आप सभी का आभार। लीला ग्लोबल कंपनी का लीला नार्कोव जहाज दरअसल अगवा किया गया था और कैसे मार्कोस कमांडोज ने न सिर्फ इस जहाज को छुड़वाया बल्कि जो क्रू मेंबर्स इस पर फंसे हुए थे उन्हें भी रेस्क्यू किया गया है। और अब लीला कंपनी की तरफ से भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज का भारतीय नौसेना का धन्यवाद किया गया है, आभार जताया गया है। जिस तरीके का साहस यहां पर भारतीय नौसेना ने दिखाया और उन तमाम लुटेरों को न सिर्फ उससे खदेड़ दिया जहाज से, बल्कि यहां पर उन तमाम क्रू मेंबर्स को भी बचाया जो लगातार इस पूरे जहाज को कैप्चर किए हुए थे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय सर, क्योंकि हम देख रहे हैं भारतीय नौसेना पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की घटनाएं आई हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है और साथ ही साथ सफलता के साथ इस तरीके के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया है। बिल्कुल सुमित, मेरे हिसाब से तो बहुत गर्व की बात है और ये पूरी दुनिया के लिए भारत की नौसेना ने एक मैसेज दिया है कि देखिए, इस तरह से कंटेनर शिप को आप अगवा नहीं कर सकते। और एक मैसेज है लुटेरों को, मैसेज है वहां हूथी